जय शनिदेव मित्रों। मासिक राशिफल। मासिक राशिफल सूर्य के गोचर पर आधारित होता है और दैनिक राशिफल चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है। वार्षिक राशिफल गुरु के गोचर पर आधारित होता है। तो ये मासिक राशिफल है जनवरी 2023। जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। इतने समय के अध्ययन में हमने जाना कि 9 ग्रह जैसे हमें नचाते हैं हम वैसे नाचते हैं। ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है और अगर हम ना भी करना चाहे तो ग्रहों के अधीन होकर हमें वो सारे कार्य करने पड़ते हैं जो हम चाहते नहीं। तो जनवरी के महीने में मिथुन राशि के जो जातक है उनके लिए 9 ग्रह क्या कुछ लेकर आया, कैसी घटनाएं घट सकती है आपके साथ, किस किस भाव को ग्रह एक्टिव करेंगे, कहां सावधानियां रखनी है, कहां लाभ हो सकता है, हर कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप समझ सके कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप बीच से स्किप करते हैं या छोड़ देते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हम आपको ग्रहों के अनुसार क्या कुछ बताएं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कुंडली विश्लेषण आदि करवाना चाहते हैं, फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, जेन्युइन है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे बात कीजिए, आपकी जो समस्या है हम समझेंगे क्योंकि हमने इसका अध्ययन किया है। अध्ययन करके हम आपको जानकारी दे रहे हैं। किसी भी प्रकार के मन से कोई जानकारी नहीं देते, जो ग्रह बोलते हैं हम वही बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं जनवरी 2023 कैसा बीतेगा। सबसे पहले राशि के स्वामी की बात कर लेते हैं। आपके राशि के स्वामी बुध होते हैं और बुध आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगी, दृष्टि अपनी राशि पर रहेगी। बहुत अच्छा, मन से स्ट्रांग होंगे, तन से स्ट्रांग होंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं यहाँ पर बुध। सेहत आदि बहुत अच्छा रहेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सेहत को लेकर आपके शारीरिक सेहत बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद देखते हैं धन स्थान। धन स्थान के स्वामी होते हैं चंद्रमा। महीने की शुरुआत में आपके 11वें भाव लाभ भाव से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, राहु के साथ स्थित रहेंगे। अच्छी स्थिति कह सकते हैं। लाभ भाव से सभी ग्रह शुभ परिणाम देते हैं, चंद्रमा भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। लाभ महीने के स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलेगा, तो लाभ आपका निरंतर बना रहेगा, तो बहुत अच्छी स्थिति। प्रेमी प्रेमिका के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, यात्रा भी बहुत अच्छी रहेगी, बड़े भाई बहन का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, तो अच्छी स्थिति हम इसको कह सकते हैं चंद्रमा का गोचर। सूर्य को हम देखते हैं, सूर्य आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। देखिए काफी गुस्सा दिला सकते हैं आपको, बात बात पे आपको क्रोध आएगा क्योंकि ये 14 तारीख तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, क्योंकि संक्रांति है तो 14 तारीख के बाद ये मकर राशि में चले जाएंगे। 14 तारीख तक आपको कुछ सावधानियां रखनी है सप्तम भाव को लेकर। अब देखिए कैसे, क्योंकि बहुत सारे ग्रह जब किसी एक भाव को प्रभावित करे तो उस भाव का रिजल्ट निश्चित ही व्यक्ति को मिलता है, प्राप्त होता है। आपके सप्तम भाव को मंगल जो है वो एक्टिव कर रहे हैं अपनी दृष्टि से, क्योंकि मंगल बैठे हैं द्वादश भाव में और 8वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो सप्तम को एक्टिव करेंगे। सूर्य सप्तम में बैठे हैं, अशुभ ग्रह, सप्तम को एक्टिव करेंगे। राहु 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो सप्तम को एक्टिव करेंगे। तो तीन ग्रह सप्तम को एक्टिव कर रहे हैं। सप्तम भाव हमारा वैवाहिक जीवन है, पति पत्नी में कुछ अनबन, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं प्रबल रहेगी, ध्यान रखिएगा। लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, वहां कुछ परेशानियां हो सकती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। कुछ कारणवश डिले हो सकता है, टाइम आप नहीं दे पाएंगे, समय आपके पास बहुत कम रहेगा परिवार को देने के लिए, तो इन सब चीज़ों को लेकर भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं परिवार में। इसके बाद पार्टनरशिप का अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ भी कुछ ना कुछ परेशानियाँ हो सकती है। रोजमर्रा के दैनिक कार्यों में भी कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बात बात पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, क्रोध आना, ये सब चीज़ें आपको हो सकती है। अगर ये चीज़ें होती है तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मित्रों में शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको जेन्युइन बता रहे हैं जो घटनाएं घटेगी। तो सप्तम को हमने देखा 3 ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, तो हमारे वैवाहिक जीवन को कुछ ना कुछ परेशानियां दे सकते हैं, पार्टनर से कुछ ना कुछ परेशानियां दे सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा में परेशानी दे सकते हैं, मन को चिड़चिड़ा बना सकते हैं, क्रोधी बना सकते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है जनवरी के माह और 15 तारीख तक तो खास करके।
15 तारीख के बाद सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे और शनि भी 17 तारीख को राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो ढैया जो है वो मिथुन राशि वालों का समाप्त हो जाएगा। इतने समय से जो हम परेशान चल रहे थे कुछ बात को लेकर, धन को लेकर, जो धन टिकता नहीं है, आते नहीं है, आते हैं तो टिकते नहीं है, वो समस्याएं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर शनि राशि परिवर्तन करके आपके 11वें भाव में चले जाएंगे, आपके 9वें भाव भाग्य स्थान पे चले जाएंगे, कुंभ राशि में अच्छे चले जाएंगे और ढैया का भी समापन कर देंगे। तो अच्छी स्थिति बनेगी। लेकिन सूर्य वहां आ जाने के कारण कुटुंब जनों से कुछ न कुछ परेशानियां आपको उत्पन्न कर सकते हैं, यहाँ आपको ध्यान रखना है। जीवन साथी की सेहत का भी विशेष आपको ध्यान रखना है इस समय, भाई के भी सेहत का ध्यान रखना है इस समय, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं शुक्र की स्थिति। शुक्र जो है ये आपके अष्टम भाव में ही स्थित रहेंगे और द्वादश के स्वामी हैं और आपके पंचम के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना होगा, जो अपनी मनोकामनाएं हैं वो कहीं ज़्यादा ना हो, इस विषय पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि हमारी मनोकामनाएं जो होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बंगला खरीदना चाहते हैं, उसको लेकर हम कर्ज भी ले लेते हैं, ऋण भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, अपनी कामनाओं पर काबू रखने की ज़रूरत है। शेयर बाजार में जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं तो कुछ ऐसी शेयर खरीद लेते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि किसी चीट फ्रॉड फंड में ना फंस जाए। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा इस महीने। मंगल की स्थिति हमने आपको बता ही दी कि मंगल आपके द्वादश भाव में स्थित रहेंगे, 8वीं दृष्टि से आपके सप्तम को प्रभावित करेंगे और 7वीं दृष्टि से ये आपके छठे को प्रभावित करेंगे, छठे को भी एक्टिव करेंगे। तो छठा भाव जो है वो हमारा रोग, ऋण, शत्रु का स्थान है। तो जो शत्रु होंगे उसका दमन भी आप ही करेंगे। हो सकता है कोई लड़ाई झगड़े भी हो जाए तो उसका भी आप निवारण कर लेंगे, क्योंकि आपके पास इतना बल होगा। मंगल द्वादश में बैठा हुआ है तो हो सकता है आप लड़ाई झगड़े में फंस जाएं, लेकिन लड़ाई झगड़ा आप जीत भी जाएंगे, क्योंकि आपके छठे भाव को मंगल एक्टिव कर रहे हैं, खुद के घर को। तो यहाँ पर खुद के घर को देखने के कारण आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम आदि दे रहे हैं या व्यापार में आप किसी के साथ कंपटीशन कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको लाभ जरूर कराएंगे मंगल। लेकिन विदेश आदि से आपको उतना अच्छा लाभ नहीं देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राहु और केतु, राहु आपके लाभ भाव में, केतु आपके पंचम भाव में अच्छी स्थिति में रहेंगे। राहु आपको अच्छे परिणाम देंगे, धन की वृद्धि करेंगे, लाभ की वृद्धि करेंगे, तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर गुरु का जो रोल है वो बहुत अच्छा रोल है। गुरु आपके कर्म भाव को एक्टिव करेंगे और कर्म भाव के साथ साथ आपके सुख भाव को भी एक्टिव करेंगे। माता का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा। इसके बाद आप अगर प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा कर जाएंगे। अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ नौकरी भी प्राप्त होने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु जो है 5वीं दृष्टि से आपके धन भाव को भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं धन की भी वृद्धि करेंगे, कुटुंब की भी वृद्धि करेंगे। घर में कोई मांगलिक शुभ कार्य हो, विवाह आदि हो, तो वहाँ पर जो है घर के सदस्य की वृद्धि हो। तो यहाँ पर अब आपको गुरु जो है वो अच्छे परिणाम देते नजर आ रहे हैं। और क्योंकि ये बैठ रहे हैं दसम भाव में, तो दसम भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम गुरु दे सकते हैं। तो हमने देखा सभी 9 के 9 ग्रह को। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अन्य जानकारी ग्रहों से रिलेटेड अगर कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो फोन पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपको वहां पर जानकारी अवश्य प्रदान करेंगे। तब तक के लिए 9 ग्रह देवी देवता शनिदेव आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे।